नेक्स्ट जो इसमें मैं आपको डिस्कस कराने जा रही हूँ वो है इसमें ग्राम पंचायत। पंचायत का जो इलेक्शन है दैट वाज हेल्ड एवरी 5 years। इसका पूरा टर्म्स जो है वो 5 साल का माना जाता है। देन द ग्राम पंचायत इज डिवाइडेड इनटू द वार्ड्स एंड द मेंबर्स दोज आर इलेक्टेड फ्रॉम दीज वार्ड्स आर नॉन एज पंच। और इसका जो इलेक्शन है ये वार्ड में छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांट करके यह इलेक्शन करवाया जाता है, और जो भी मेंबर्स हैं वो इसमें से चूज़ करके आगे आते हैं, उन्हें ग्राम पंचायत में एज अ पंच के तौर पे जाना जाता है। ग्राम पंचायत has a head which is called the sarpanch. The gram panchayat also had the salary पंचायत। ग्राम पंचायत का अपना एक मुखिया होता है जिसको यहाँ पे सरपंच के नाम से जाना जाता है और ये जितने भी जो मेंबर्स है इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जिन्हें ऑफिशियली यहाँ पे रखा जाता है, सैलरी बेस्ड रखा जाता है, जिन्हें उनके वर्क के वहाँ पे पैसे भी दिए जाते हैं। इनको पंचायत सेक्रेटरी के तौर पे वहाँ पे जाना जाता है। कंपोजिशन एंड टेंडर्स किसका? ग्राम पंचायत का। द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा इलेक्टेड सम रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द देमसेल्फ ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के जितने भी जो मेंबर्स हैं जिनका चुनाव करना होता है वो स्वयं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो ग्राम पंचायत के द्वारा ही वहाँ पर क्या किए जाते हैं? चूज़ किए जाते हैं। द नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी 7 to 31। एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू द वार्ड। जो इनके मेंबर्स की संख्या है वो 7 से लेकर 37 से लेकर 31 तक हो सकती है, और इनकी कई जो पंचायत है उसको भी डिफरेंट अलग अलग जो छोटे छोटे वार्ड्स होते हैं उसके अंदर इसे डिवाइड किया जाता है। देन द वार्ड मेंबर्स आल्सो कॉल्ड द पंच। द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 years। जो इसके मेंबर्स है उन्हें पंच की संज्ञा दी जाती है, और जो पंचायत है ये पूरे 5 साल के टर्म्स के लिए इसको आगे इसका जो टर्म ऑफ पीरियड है वो 5 years का होता है। सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत। एज यू ऑल नो कि इफ देयर इज अ लोकल गवर्नमेंट हैव सम एरियाज फ्रॉम देयर इनकम, तो इनके कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, बटे होते हैं, जहाँ पर क्या होता है कि उनके द्वारा उनकी इनकम का एक जो साधन होता है वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट देयर इनकम कि इनको वो इनकम कहाँ से आती है ग्राम पंचायत को अपना पूरा कार्य संभालने के लिए। कलेक्शन ऑफ द टैक्स ऑन हाउसेज, मार्केट प्लेस एंड एक्सेट्रा। यहाँ पे क्या करते हैं वो घर के मार्केट प्लेसेस से कुछ जो टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं दैट वाज काउंटेड एज देयर इनकम, वो उनकी इनकम के तौर पे वहाँ पे गिनी जाती है। गवर्नमेंट स्कीम फंड्स रिसीव थ्रू आउट द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द जिला जनपद एंड द जिला पंचायत। कुछ गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं जो क्या किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया जाता है, चाहे ज़िले पे या फिर जिला जनपद पे या फिर जिला पंचायत पे, उससे भी उनकी क्या होता है इनकम का सोर्स उन्हें वहाँ पे मिलता है। डोनेशन फॉर द कम्युनिटी वर्क एक्सेट्रा। कुछ जो डोनेशंस होता है जो उन्हें कम्युनिटी वर्क के द्वारा मिला होता है वो भी उनकी इनकम का वहाँ पे सोर्स माना जाता है। फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत। अब यहाँ पे कुछ ऐसा फंक्शन है, हम सब जानते हैं कि अगर गवर्नमेंट या कहीं से उनका इनकम का सोर्स मिलता है तो उनके कुछ वर्क भी होते हैं जो उनको वहाँ पे क्या करना पड़ता है, करना ही पड़ता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या है ग्राम पंचायत के भी कुछ ऐसा वर्क है जो उनके लिए यहाँ पर करते हैं, जो अपने गांव के विकास के लिए उनके द्वारा किया जाता है। कुछ काम क्या है बेटा, अब हम यहाँ पे देखेंगे। सिविल फंक्शंस फॉर द विलेज, लुकिंग आफ्टर द रोड, फुटपाथ, वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो पहला यहाँ पे काम आता है, जो हमारे बेसिक जो नीड्स की चीज़ें होती है ये उनका वहाँ पे देखना होता है कि क्या ये सभी चीज़ें जो है वो ग्राम के सभी लोगों के पास पहुँच रही हैं या फिर नहीं पहुँच रही। फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ पे बोला गया है जैसे कि पक्की सड़कों का होना, फुटपाथ का होना, वाटर सप्लाई का होना और इलेक्ट्रिसिटी का होना, ये नेसेसरी चीज़ें हैं जो हर गांव तक पहुंचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये काम किसका रहता है, यहाँ पर ग्राम पंचायत का रहता है। इट लुक आफ्टर द प्रोजेक्ट एंड द डेवलपमेंट ऑफ विलेज। ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट के द्वारा चालू किया जाता है उन प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा देखभाल करती है, उसका पूरा मतलब A to Z जो कहा जाए उसकी इंफॉर्मेशन रखती है, जिससे कि यहाँ पे गांव का विकास भी संभव हो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या मिल सके, रोज़गार भी मिल सके। देन इट प्रमोट द कॉटेज इंडस्ट्रीज इन एरियाज। जैसे छोटे छोटे जो हथकरघा उद्योग होते हैं, ग्राम पंचायत क्या करती है, इन उद्योगों को बढ़ावा देती है ताकि वो आमदनी का एक जरिया भी वहाँ पर बन सके। इट आल्सो द रजिस्टर ऑफ बर्थ एंड डेथ। हर जगह पे लोगों के जन्म और मृत्यु दर का हिसाब रखा जाता है, तो गांव के जितने भी जो जन्म और मृत्यु दर का हिसाब है यहाँ पे कौन रखता है, ग्राम पंचायत के द्वारा रखा जाता है। इट आल्सो
सो लिवाइज एंड द कलेक्शन ऑफ द लोकल टैक्स, ये क्या करती है, ये जितना भी लोकल टैक्स है, मतलब गांव के जितने भी सड़कों का टैक्स हो गया, वाटर टैक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स हो गया, ये सब टैक्स कलेक्ट करने का किसका काम रहता है, ये भी काम हमारे यहाँ पे ग्राम पंचायत के द्वारा ही किया जाता है। देन it also look after the maintenance of the village library, cleanness of the homes and street। इसके साथ साथ इसका एक मुख्य काम क्या रहता है कि विलेज की जो लाइब्रेरी रहती है उसकी साफ़ सफाई, रख रखाव का पूरा कार्यभार ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ जो विलेज में जितने भी पॉन्ड्स हो गए या फिर जो स्ट्रीट हैं, सड़कें हैं, उन सब का देखभाल करना, उनका साफ़ सफाई करना, रख रखाव का काम भी यहाँ पे किसके द्वारा किया जाता है, विलेज पंचायत या फिर ग्राम पंचायत के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा इसमें टॉपिक आता है वो आता है हमारा यहाँ पे न्याय पंचायत। न्याय पंचायत, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, इट मीन्स जस्टिस, कि अब हम जानते हैं कि अगर हमारे कुछ अफेयर्स होते हैं जहाँ पर विवाद है, कुछ ऐसे विवाद होते हैं जिसके लिए न्याय की ज़रूरत होती है, तो वो न्याय के लिए अब कोई बाहर तो जाएगा नहीं। जब द्वारा संभाला जा रहा है तो उसने कुछ ना कुछ व्यवस्था इसके लिए भी की होगी कि गांव के लोगों को न्याय प्राप्त करने के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े, वो न्याय उन्हें कहाँ मिल जाए, वहीं पे गांव में एट द स्पॉट, वहाँ पे उनको वहाँ पे मिल जाए ऑन द स्पॉट। तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे व्यवस्था की है न्याय पंचायत की। अब न्याय पंचायत के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो लेट्स डिस्कस अबाउट द न्याय पंचायत। न्याय पंचायत इज कंसिडर्ड टू बी द कोर्ट ऑफ जस्टिस इन द विलेज। इट इज़ द विलेज पंचायत विच What is the member of the न्याय पंचायत। न्याय पंचायत का क्या है, यहाँ पे रोल क्या है कि गांव के अंदर जितने भी जो मामले होते हैं उसके ऊपर वो आपराधिक मामले हों या फिर विवादित मामले हों, उसके ऊपर न्याय देने का काम यहाँ पे किसके द्वारा किया जाता है, न्याय पंचायत के द्वारा किया जाता है। और ये जो न्याय पंचायत के जितने जो मेंबर्स होते हैं ये पंचायत के द्वारा ही यहाँ पे क्या किया जाता है, इनको विलेज पंचायत के द्वारा ही इनको अपॉइंट किया जाता है। The function of न्याय पंचायत is to listen and the petty cases like the theft, family disputes and the other small issues. It imposes a small fine about the country cannot send anyone to the prison। अब यहाँ पे क्या है कि न्याय पंचायत का काम क्या रहता है कि गांव से जुड़े हुए जितने भी जो मामले होते हैं उन मामलों को